महल है, एक मिस्ट्री। दोस्तों आज हम आ चुके हैं ताजमहल। ये मेरा दूसरा यहाँ का विज़िट है और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक है हमारे डॉक्टर नागेश ओक जी, जिन्होंने पुस्तक लिखी है ताजमहल या तेजो महल है, जो कि इस ताजमहल की कुछ मिस्ट्री को उजागर करती है और कहती है कि ताजमहल ये किसी मुग़ल शासक या शासिका का कोई मकबरा न हो करके ये एक शिव मंदिर है। तो आपको ले चलते हैं और दर्शन करवाते हैं भगवान शिव के इस भव्य मंदिर का, और आपको कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं जिनसे साबित होता है कि आखिरकार क्यों हम लोग ये बात बोलते हैं कि ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल है। और आपको वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं ताजमहल के मुख्य द्वार पर, और इस मुख्य द्वार को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है, जो कि ताजमहल के निर्माण के काफ़ी लंबे अरसे के बाद में बनाया गया है। हालांकि इस गेट की भी नक्काशी देखने के लायक और तारीफ़ करने के लायक है। इसमें कुछ चुनिंदा पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है। अब हम गेट से सीधा अंदर एंटर होते हैं और सामने आपको दिख रहा है तेजो महल है। इस ताजमहल के बारे में आपको एक बात बता दूं, सामने आपको इस पे जो गुंबद दिख रहे हैं, इन गुंबदों का निर्माण ताजमहल के निर्माण के काफ़ी समय के बाद में हुआ है। और कुछ तथ्यों से ये पता चलता है कि ताजमहल को निर्माण करने के लिए शाहजहां ने जो संगमरमर मंगवाया था वो सिर्फ उतना ही मंगवाया था जिससे कि ये गुंबद बनाए जा सकें। इसका सीधा आशय यही होता है कि इस ताजमहल को पहले ही बनाया जा चुका था, जो कि एक शिव मंदिर था, और उसके बाद में उसका ऊपरी हिस्से को तोड़ करके और उसे बनाने के लिए सिर्फ संगमरमर मंगवाया गया था। चबूतरे पर, और इस चबूतरे पर आप लोगों को इस ताजमहल के दोनों साइड एक एक छोटा सा लाल बलुआ पत्थर का ताजमहल भी दिख रहा होगा। ये दोनों जो ताजमहल हैं, इन दोनों को सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है कि जो ये मेन ताजमहल है इसका फाउंडेशन सेफ रहे और दोनों के दोनों बैलेंस रहें। हालांकि ये जो आसपास वाले दोनों हैं, ये दोनों के दोनों लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। ज़माने का ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी का जो सिस्टम हुआ करता था वो कैसा था, आप देख सकते हैं कि वीडियो में जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, नीचे आपको कहीं कहीं पर छोटी छोटी सी जाली दिखेंगी। इन जालियों से पानी का निकास बहुत ही उचित ढंग से होता है। ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं, इन्हीं दीवारों के पीछे जो कमरे हैं वही भगवान शिव के मंदिर को होने के साक्ष्यों को समेटे हुए हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रोक लगा रखी है। साथ ही में ताजमहल के दोनों साइड जो प्रेशर वाला फव्वारा लगा हुआ है, हालांकि ये चलता हुआ तो मैंने पिछली बार में भी नहीं देखा था और इस बार में भी नहीं देखा है। हालांकि यहाँ पर जो लोग बताते हैं या जो साक्ष्य हैं उनसे यही पता चलता है कि ये फव्वारा है। और ये साथ में आपको मैंने जो जालियाँ बताई थी वो जल निकासी के लिए जालियाँ हैं, और इसके ठीक पीछे आदि माता यमुना जी बहती हैं। ये हैं आदि माता यमुना जी के दर्शन। तो आप लोग यमुना माता के दर्शन कीजिए, और उसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही गजब की मिस्ट्री बताने वाला हूँ, उसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ कि ताजमहल में जो लगा हुआ संगमरमर पत्थर है वो इस क्वालिटी का पत्थर है कि यदि आप जून जुलाई की तपती हुई गर्मी में यदि आप इस पर पहुँच जाते हैं तो आपके पैर नहीं जलते हैं, क्योंकि संगमरमर पर धूप का कोई ख़ास असर नहीं होता है। इसमें उस उच्च क्वालिटी के पत्थर का यूज किया गया है। अब समय है उस मिस्ट्री का। आप देखिए, ये जाली सी पड़ी हुई है। ये सिर्फ जाली नहीं, इसके नीचे सीढ़ियाँ हैं
जो कि सीढ़ियाँ इस ताजमहल के नीचे की ओर जाती हैं और ये ताजमहल की दोनों साइड में एक एक बनी हुई हैं। लोग इसमें पैसे वगैरह डाल देते थे, तो इसी वजह से इस पर पहले तो मोटी जाली पड़ी थी, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा महीन जाली डाल दी गई है। कहा जाता है कि भारत सरकार की ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे बंद कर रखा है और इसी पर ताजमहल या तेजो महल के नाम से जो केस पड़ा है कि इसके अंदर जो कमरे हैं उन्हें ओपन करवाया जाए और उसमें से भगवान शिव के जो साक्ष्य हैं उन्हें निकाल करके सुप्रीम कोर्ट भारत के हिंदू समुदाय को सौंप दे। यदि अच्छा लगे तो और लोगों से भी साझा करें।